Hello student, welcome to Academic Passion. So student, in this video we will discuss about the exercise 3 जो हमारा डेटा हैंडलिंग का है. इसके पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो डेटा हैंडलिंग का दिया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें मैंने पढ़ाया था, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है. इसके के बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे 3A, B, C और D में. अब हम चलते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3E को लेके चलते हैं. ओके, तो एक्सरसाइज 3E में क्या था हमारा, फॉलोइंग द डेटा गिवन द टेबल. यहाँ पे आपको वी हैव टू गिवन द टेबल मतलब क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस टेबल इनटू द ग्राफ. आपको यहाँ पे ग्राफ में कन्वर्ट करना है टेबल को, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 यूनिट को एज ए 100 मार्क्स दीजिए. ओके, तो बेटा एक ग्राफ में कन्वर्ट करने का मतलब होता है बेटा इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये हमारा एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं. ओके, तो इसमें से कुछ डेटा को आप यहाँ पे एक्स एक्सेस पे डिनोट करोगे और कुछ डेटा को हम क्या करेंगे, वाई एक्सेस पे डिनोट करेंगे. ठीक है, सो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा बार ग्राफ में कन्वर्ट करने का. ना, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे. तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बार ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है. बार ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए मार्क्स ऑब्टेन और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है मैंने इनको दो जगह पे कन्वर्ट किया है. तो मार्क्स ऑब्टेन जो है मैंने यहाँ पे एक्चुअली लिखा नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट हैं. ओके, ये स्टूडेंट है और ये क्या है, ये हमारे मार्क्स ऑब्टेन है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 0 to 100 100 की गैपिंग दे दिया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है. तो मैंने यहाँ 100 की गैपिंग दे दिया. तो अब आप देख सकते हैं ए पे क्या है, 450 है. तो मैंने यहाँ देखा ये ए है, ए जो पर्सन है इसके ऊपर क्या है बेटा, 400 to 500 के बीच में 450 आएगा, तो ये हमारा आ गया. ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ डिनोट कर दिया. तो फिर आप देखिए यहाँ पर बी पे 500 है, तो हमने बी पे क्या कर दिया, 500 कर दिया. तो ऐसे ही जाकर के मैंने ये सारे ग्राफ को डिनोट कर दिया डेटा की हेल्प से, जो हमारे पास दिया हुआ था चार्ट, इस चार्ट की हेल्प से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ग्राफ में. आई होप यू गॉट इट. तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए और फिर वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना. बेटा अगर मैंने स्लाइड को बहुत जल्दी मूव कर लिया तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था. अब यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी बन के दिया हुआ है. वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल इंफॉर्मेशन क्या दिए हुए हैं. ठीक है, और हमारे पास मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स के क्या हुए हैं, ये हमें दिए हुए हैं. ठीक है, निकालने हैं हमें यहाँ पे. तो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे पूछा गया जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है ग्राफ की, मीन्स जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से कोई जनरल इन्फॉर्मेशन मीन्स एग्जैक्टली ग्राफ कह क्या रहा है. तो बेटा हमने यहाँ पे ग्राफ का एनालाइज किया तो हमें पता चल गया ग्राफ क्या कह रहा है. द ग्राफ रिप्रेजेंट द पॉपुलैरिटी ऑफ द डिफरेंट गेम्स, मतलब अलग अलग गेम की पॉपुलैरिटी को डिफाइन कर रहा है. जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और वॉलीबॉल, इन सब चीज़ों अलग अलग टाइप के गेम को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है. यही ग्राफ का जनरल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ लिख दिया और आपको भी लिखना है. यहाँ पे मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट किसमें है, तो क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट खेल रहे हैं. तो आप देख सकते हैं क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट खेल रहे हैं. आप देख सकते हैं क्रिकेट का 600 है. ओके, आई होप यू गॉट इट. सो उसी तरह ये हमारा, ये आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा ना. अब बढ़ते हैं इस पे नेक्स्ट पे. तो हमने देखा कि लीस्ट नंबर कौन से हैं, वॉलीबॉल सबसे 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं. तो सबसे कम स्टूडेंट 20 हैं. सो वॉलीबॉल वो खेल रहे हैं तो इसलिए लीस्ट होंगे. यहाँ पे बोला गया कितने स्टूडेंट जो है वॉलीबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट खेलते हैं और लिस्ट भी हैं. इसके अलावा हमें क्या पूछा गया है, क्रिकेट के और हॉकी के जो स्टूडेंट प्लेयर हैं उनके रेशियो बताइए. तो हमने देखा क्रिकेट 60 स्टूडेंट खेलते हैं और यहाँ पे हॉकी 30 खेलते हैं. तो 60/30 कर दिया तो हमें रेशियो मिल गया. ओके, तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है. अगेन आपको ये लिखना है एंड अगेन यहाँ पे इसे लिखना है. ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा क्या है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. सो हमें डिसाइड करना है मार्क्स किस में रखने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में. तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मार्क्स मैंने यहाँ पे रखे हैं और मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट को वर्टिकली रखा है. ओके, तो हमने देखा यहाँ पे 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे 3 आ रहा है, मीन्स 3 आ रहा है इन द सेंस 4 पे 3 आ रहा है. तो मैंने इसे वो कर दिया, डिनोट कर दिया. फिर हमने देखा
5 पे 5 आ रहा है, तो हमने क्या किया, हमने 5 पे 5 को डिनोट कर दिया। ठीक है ना, इसी तरीके से पूरे ग्राफ को बना दिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नोट डाउन करना है, एंड अगेन आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको यहाँ पे बिल्कुल बेटा सेम तरीके से ईयर्स हैं और ये नंबर्स हैं, वी हैव टू डिसाइड कि आप कैसे इसे ग्राफ में फॉर्म करोगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 1 यूनिट को 5000 कंप्यूटर्स ले लिया है, मैंने मार्क्स को यहाँ डिनोट कर दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे जैसे 2018 में 25 है तो मैंने इसे डिनोट कर दिया है। ओके, फिर 450 है 2022 में, तो हमने इसे ऐसे डिनोट कर दिया है। आप इसको एज इट इज फॉर्म कर लीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन एंड वीडियो को पॉज करके आप इसे बना लीजिए। बेटा आपको ये बात की श्योरिटी रहनी चाहिए, गैपिंग शुड बी सेम। गैपिंग जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 की गैपिंग है नंबर्स के बीच में, तो 5 ही है, कांस्टेंट गैपिंग होनी चाहिए। ओके, ये नहीं कि किसी में 5 की गैपिंग किसी में 4 की गैपिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत होगा वो ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल सकते हैं वी हैव टू ड्रॉ द डबल ग्राफ। मैंने आपको डबल ग्राफ बताया था कि जब हम कभी किसी दो चीज का कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट्स की बात की गई कि किसमें किसके कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं मैंने इंग्लिश को, ये जो सिंपल है उसको इंग्लिश दिया हुआ है, और यहाँ पे क्योंकि आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे कलर्ड पेन यूज करना तो थोड़ा बहुत क्या पता अलाउ हो या ना हो आपके स्कूल में, इसलिए आप इसको मार्क्स दे दीजिए। मीन्स आप ये सिंपल बना लीजिए, इसमें जो है आप वो कर दीजिए। ठीक है, सो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम नोट डाउन, इसे आप नोट डाउन करिए, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म करने हैं आपको ना। और यहाँ पे अब देखिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं ए, बी और सी के, जैसे कि ये ए, बी और सी, इन तीनों के आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि हिंदी बुक की जो सेल हुई है 2021 में सबसे कम हुई है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, कैन यू से दैट द डिमांड ऑफ द इंग्लिश बुक इंक्रीज जस्टिफाई, मतलब जस्टिफाई करना है कि इंग्लिश बुक की डिमांड इंक्रीज हुई है। तो हाँ इंक्रीज हुई है, क्योंकि इंग्लिश बुक की डिमांड पहले 353, फिर 400, फिर 450, फिर 36 मीन्स क्या 650 हुई थी, मीन्स इंग्लिश बुक की डिमांड जो है बढ़ी थी, इसलिए हम इसको आंसर में लिखेंगे। फिर आपको डिफरेंस पूछा गया था तो हमने डिफरेंस निकाल लिया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सो इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी। सो नेक्स्ट आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड। सो मैंने एक्चुअली बेटा आपको 4 वीडियो प्रोवाइड किया डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड एज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसके पहले मैंने आपको जो डेटा हैंडलिंग का वीडियो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ था, तो एज ए इंट्रोडक्शन दिया था, सॉरी, तो आप उसे पहले पढ़ेंगे, फिर आप ए, बी, सी और डी पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो बेटा अगर अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँ वो आप तक पहुंच सके। ओके, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को।